Good evening, students. Today I will start types of simple machine. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में आएगा लीवर. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. फर्स्ट, लीवर. लीवर इज अ टाइप ऑफ मशीन. ठीक है, लीवर क्या होता है, सुनो. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में लीवर, लीवर क्या होता है, एक रॉड होता है जो किसी पॉइंट के अबाउट में मूव करता है. ये देखो मैं आपको बताता हूं, एक रॉड है, सुनो ध्यान से. एक रॉड है, अब ये रॉड किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट में ऐसे मूव करेगा, तो ये जो रॉड होता है दिस इज कॉल्ड लीवर. जैसे कैंची ले लिया हम, कैंची एक लीवर है क्योंकि उसका एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में मूव करता है, जो बीच का मिडिल वाला पॉइंट होता है, यू नो. सो दिस इज अ लीवर. समझ में आ गया? मतलब जो भी एक रॉड जो फिक्स पॉइंट के अबाउट में मूव करे, एनी रॉड विच मूव्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लीवर. समझ में आ गया? लीवर समझ में आ गया? लीवर समझ में आया? कंसंट्रेट करना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से टाइम जाता है. सो लीवर, व्हाट इज लीवर? लीवर इज अ रॉड और बार विच मूव्स फ्रीली अबाउट ए फिक्स पॉइंट. ठीक है, लीवर इज अ रॉड और बार विच freely moves about a fixed point. देखो हम लिखने के बाद ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट, मैं इरेज कर दूंगा. ठीक है, लीवर इज अ रॉड और बार विच मूव्स फ्रीली अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम. फल्क्रम, उसको हम लोग फल्क्रम बोलते हैं. ठीक है, और पाइवोट पॉइंट, और पाइवोट पॉइंट. वेट टू बी मूव्ड इज कॉल्ड लोड. अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस ये हमने बताया लीवर. एक, अब सुनो, अब जैसे मान लो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये सपोज करो कैंची है. ठीक है, सीजर, आपने सीजर देखा ही है. ठीक है, तो आप देखोगे ये सीजर है, सपोज करो सीजर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो कपड़े को काटने के लिए हम लोग तो इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे, तो ये इस पॉइंट के अबाउट में मूव करेगा ना, इसके चारों तरफ. तो ये कहलाता है फल्क्रम. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम. यानी कि जो सिंपल मशीन जिस पॉइंट के आगे पीछे घूमता है, दैट इज कॉल्ड फल्क्रम. और ये क्या होता है, पाइप फिक्स पॉइंट होता है, यही फल्क्रम है. क्लियर? समझ में आ गया? लीवर is a rod or a bar which freely moves about a fixed point. It is called fulcrum. अब सुनो, लोड क्या होता है, जब हम लोग इस कैंची पर, इस मशीन पर जब हम लोग लोड माने फोर्स लगाएंगे, तो वो एफर्ट कहलाएगा. यहाँ पर एफर्ट लगता है, यहाँ फल्क्रम हो गया, क्योंकि हम लोग देखो काटने के लिए तो यही ना फोर्स लगाएंगे. सो दिस इज एफर्ट. और पेपर कटेगा यहाँ पर, सो देयर इज लोड. तो ये पोजीशन फल्क्रम का हुआ, ये क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ये हो गया लोड, क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पर एफर्ट. समझ में आ गया? मशीन पर वर्क डन कहाँ किया जाएगा, इस पॉइंट पर किया जाएगा, और मशीन ऑब्जेक्ट पर काम यहाँ करेगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज लोड, दिस इज फल्क्रम, दिस इज एफर्ट. समझ में आ गया? ओके, तो दिस इज लोड, दिस इज फल्क्रम, दिस इज एफर्ट. एफर्ट यहाँ होगा, दिस इज लोड. ठीक है, बात आई समझ में? लोड, फल्क्रम, एफर्ट क्या होता है. नाउ सो हियर, ठीक है, तो लोड और एफर्ट हमने लिखा दिया था आप लोगों को. नाउ अब देखो, मैं आप लोगों को एक बात और समझा रहा हूं. प्रिंसिपल ऑफ लीवर टू बी बिफोर टू स्टार्ट दिस. देखो होता क्या है, कई बार हम लोगों ने ये देखा है, वो बच्चे जिस पर वो झूलते हैं ना, झूला, वो क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं ना. अब वो देखो उसमें क्या होता है, बीच में ऐसा होता है, ये पॉइंट होता है जिसके अबाउट में ये मूव करेगा, सीसॉ.
जिसके अबाउट में आप सपोज करो, यहाँ देखो, सपोज करो यहाँ पर कोई यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर कोई बैठा है, समझ में आ गया। आप देखो सीसॉ जब मूव करेगा तो उसके लिए एक फिक्स पॉइंट होगा ना, इसी पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा, समझ में। तो ये फिक्स पॉइंट को क्या बोला जा रहा है? फलक्रम बोला जा रहा है। इसको हम हमने क्या बोला? फलक्रम, ठीक है। और इसमें या इसमें से किसी को एफर्ट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ अगर कोई बच्चा फोर्स लगाएगा तो यहाँ उठेगा, अगर यहाँ एफर्ट लगाएगा तो यहाँ उठेगा, क्लियर। तो यहाँ हमने बोल दिया एफर्ट और हमने बोल दिया यहाँ लोड, समझ में आया। अब एक टर्म को ख्याल रखना, ये जो एफर्ट है ना, एफर्ट एक टाइप का वेट होता है या फोर्स होता है। लोड क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। एफर्ट एक टाइप का फोर्स होता है, लोड एक टाइप का फोर्स होता है, समझ में आ गया। और एक, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो बोलो ना कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ, ये लोड भी एक। अब एक बात बताओ, इस कैंची को चलाएंगे तो एक फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा ना, और ये पेपर जब कटेगा तो ये मशीन भी तो पेपर के ऊपर फोर्स ही लगाएगा ना, समझ में आ गया। यहाँ कोई बच्चा बैठेगा, वो भी उसका वेट होगा, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स होगा। यानी कि चाहे लोड किसी टाइप का हो, एफर्ट किसी टाइप का हो, फोर्स ही होगा या तो वेट होगा, समझ में आ गया। अब ये वाला एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट में मशीन मूव करता है, ठीक है। अब सुनो, अब ये सेंट्रल पॉइंट से यहां से फलक्रम से जो एफर्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म हमेशा फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस होगा, एफर्ट आर्म हमेशा ही फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस होगा, क्लियर। और लोड आर्म जो होगा वो हमेशा ही फलक्रम से लोड का डिस्टेंस होगा। याद रखना, अगर हम लोड आर्म बोलेंगे तो यहां से नहीं ले लेना, वो हमेशा फलक्रम से ही मापा जाता है, मेजर किया जाता है, समझ में आ गया। इफ आई स्पीक अबाउट load effort arm, तो we will measure from the fulcrum. If I speak about the effort arm, then I measure from the fulcrum. मतलब लोड आर्म बोलो तो भी फलक्रम से मेजर करेंगे, एफर्ट आर्म बोलो तो भी फलक्रम से मेजर करेंगे, समझ में आ गया। So this is load arm, this is effort arm, this is load arm, this is effort arm, this is load arm, and this is fulcrum, समझ में। बट लीवर का प्रिंसिपल क्या है? लीवर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? उसका एक फॉर्मूला होता है, ऑन विच प्रिंसिपल लीवर वर्क्स, ठीक है। तो यहां देखो, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, बैठ जाओ ठीक है, ध्यान से सुनना। लीवर का प्रिंसिपल होता है लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये लीवर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोड बाय एफर्ट इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। राजदीप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछो। नहीं, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लोड बाय लोड आर्म इंटू एफर्ट आर्म बाय एफर्ट। तो अब इस टर्म को सुनो, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज को दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग, लोड बाय लोड आर्म भी लिख सकते हैं, एफर्ट आर्म बाय एफर्ट लिखेंगे, एफर्ट लोड बाय लोड आर्म या एफर्ट आर्म बाय एफर्ट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। बात को समझना, ठीक है, नहीं तो टर्म गड़बड़ हो जाएगा। हैव यू गॉट द मैकेनिकल एडवांटेज? समझ में आया? अर्स कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? अब चलो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लो यहाँ पर एक कोई मूविंग पार्ट है, कोई मशीन है, सपोज कर लो हमने सीजर बना दिया, ठीक है, हमने सीजर बना दिया, हमने यहाँ सीजर बना दिया। अब मेरी बात को समझना, सुनो, यहाँ बताओ एफर्ट कहाँ, ये फलक्रम कहाँ होगा, लोड कहाँ होगा, एफर्ट यहाँ लोड होगा, एफर्ट यहाँ होगा, यानी कि यहाँ हम एफर्ट लगाएंगे। अब मेरी बात को सुनना, अब
हमको निकालना है एफर्ट आर, तो कोई कुछ नहीं करना, फलक्रम से एफर्ट में चले जाओ, ये डिस्टेंस ले लो, ये हो गया एफर्ट आर, ठीक है। हमें निकालना है लोड आर, तो फलक्रम से लोड का डिस्टेंस ले लो, ये हो गया लोड आर। समझ में आ गया बात? बात समझ में आ गया? अब सुनो, ये एफर्ट आर्म हो गया, ये एफर्ट आर्म हो गया, ये लोड आर्म हो गया। अब सुनो, जब हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हम ये जो लोड है, ये जो लोड है, लोड बाय एफर्ट करेंगे। मेरा फिंगर भी देखो, हम जो बोल रहे सुनो। मैकेनिकल एडवांटेज होगा तो लोड बाय एफर्ट करेंगे, यहां नहीं तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म करेंगे, डिस्टेंस को करेंगे। समझ में आ गया? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम बताएंगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ लीवर। ठीक है, आई विल टेल यू। ये समझ में आ गया? इस प्रिंसिपल पर लीवर काम करता है। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ लीवर देखो। नेक्स्ट टर्म्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ लीवर में, टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर में 3 टाइप्स लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो क्लास 1 लीवर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम बीच में आता है। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम एकदम बीच में आता है, जैसे सीजर, कैंची में फलक्रम कहाँ आता था, बीच में। हाँ, सीसॉ, वेरी गुड। वहां पर भी देखो फलक्रम बीच में आता है ना फलक्रम। तो जब भी फलक्रम बीच में आ जाए तो समझ लेना वो फर्स्ट क्लास लीवर है। यस, लोड इधर और एफर्ट कहीं भी हो, बट फलक्रम शुड बी इन बिटवीन। अगर बीच में फलक्रम हो गया देन ओनली इट इज फर्स्ट क्लास लीवर। अगर बीच में लोड आ गया और एफर्ट आ गया तो हटा देना, वो फर्स्ट क्लास लीवर नहीं होगा, दैट विल नॉट बी फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, तो समझो। तो अगर मैं ये सीजर बना देता हूं, ये सीजर बना देता हूं, ठीक है, तो यहां देखो बीच में फलक्रम आ रहा है, तो यहाँ एफर्ट आएगा, यहाँ लोड आएगा, तो इट इज फर्स्ट क्लास लीवर। समझ में आ गया? ठीक है, बस यही है। अब हम फर्स्ट क्लास लीवर आप लोगों को लिखा देते हैं, व्हाट इज फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, व्हेन फलक्रम लाइज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास लीवर। व्हेन फलक्रम lies between load and effort, then it is first class लीवर। समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर समझ गया? नेक्स्ट आई टेल यू सेकेंड क्लास लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर, या फिर सेकेंड क्लास लीवर। ठीक है, सेकेंड क्लास लीवर। नाउ हम सेकेंड क्लास लीवर का बात करेंगे। लोड बीच में आ जाएगा, लोड बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो, अगर हम एक ये डिवाइस बनाए, एक मशीन बनाते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये एक टाइप का ऐसा नट क्रैकर होगा। ठीक है, कितना नंबर है? अरे मान लो यहाँ देखो,
ये जो डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाने से बेटर होगा हम आपको इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो आपने नट क्रैकर देखा होगा जिसमें सुपारी वगैरह काटते तोड़ते हैं, ये वाला देखा ना नट क्रैकर। आप लोग ध्यान दोगे तो नट क्रैकर में देखना जो बीच में रखा जाता है ना वो लोड होता है। अब नट क्रैकर को जो जब हम खोलते हैं तो देखना उसका मूविंग पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट में वो नट क्रैकर मूव करेगा वो एक एंड में होता है। एक देखो स्क्रू होता है, इधर एक स्क्रू होता है। देखो कभी नट क्रैकर, अरे सुपारी तोड़ते हैं उसे देखो ना, सरौता देखो ना। तो जब हम उसको खोलते हैं ऐसे, जब उसको खोलते हैं तो क्या होता है, एक एंड एक इधर एक एक्सल होता है, इधर वो नट होता है ना, उसके अबाउट में मूव करेगा ना ये। और बीच में जिस सामान को तोड़ेंगे बीच में रखेंगे तो लोड हो गया। और किसके अबाउट में मूव करेगा, इस पॉइंट के अबाउट में मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फल्क्रम, जिसके अबाउट में मूव करता है। हाउ एफर्ट, एफर्ट तो हम लगाएंगे तोड़ने के लिए उसको, हम जो फोर्स लगाएंगे मशीन पर दैट इज कॉल्ड एफर्ट। बट वो घूमेगा किस पॉइंट के अबाउट में, साइड में होगा। मतलब ऐसा ही ना होगा साइड में, ठीक है। साइड देखो ये दिखा देता हूँ, कैन यू सी, ये पॉइंट देख रहे, इसके अबाउट में ना घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट में ना घूमेगा, खुलेगा कैसे, उसी के चारों तरफ खुलेगा ना। सो दैट इज व्हाट फल्क्रम, ठीक है। तो सेकेंड क्लास लीवर, व्हेन लोड लाइज बिटवीन, अच्छा फर्स्ट क्लास लीवर लिखे हो ना, यहाँ पर एग्जांपल लिख देना फर्स्ट क्लास लीवर में, ठीक है। सीजर, सीसो, नट क्रैकर, ठीक है। व्हेन लोड लाइज बिटवीन एफर्ट, सेकेंड एफर्ट, एंड when load lies between effort and सर when के बाद क्या लिखेगा, when load lies between effort and fulcrum, then such lever is called second class lever। इसका एग्जांपल होगा बॉटल ओपनर और स्पून, सेकेंड क्लास लीवर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर। बैठो बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, व्हील बैरो, अचानक से नहीं दिखने लगा, इतना देर तो दिख रहा था। अच्छा चलो लिखो, देन सच अ लीवर इज कॉल्ड, सच अ लीवर इज कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर। बात समझ में आया? लाइक नट क्रैकर, सर बॉटल ओपनर, सर व्हील बैरो, सर नट क्रैकर, सर क्रोबार, हाँ क्रोबार, अरे वो जो नहीं वो लेके जाते हैं, कच, हाँ क्या कर रहा है, कौन निकाल रहा है? सर हेलीकॉप्टर, तो ये रंजन का ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हाँ वीडियो को पोस्ट करिए, किस लिए, 1 मिनट ऑन YouTube, क्या हो गया बोलो। ना चलो देखो इधर, समझे क्लास 2 लीवर। अब आ जाओ, तो ठीक है, हम आपको समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर, ये बता, तो इसमें नट क्रैकर हो गया, व्हील बैरो हो गया। नट क्रैकर समझ में आ गया क्यों है, बीच में लोड होता है। उसके बाद सर व्हील बैरो मतलब व्हील एक्सेट्रा, ठीक है। अरे व्हील बैरो होता है जिसमें वो कचड़ा वगैरह रख करके नहीं ले जाते कहीं पर, समझे। चलो इसके बाद आ जाएंगे हम लोग थर्ड क्लास लीवर में, ठीक है। नाउ विल कम टू थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में क्या होता था, सेकेंड क्लास लीवर में और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नाउ देखो क्लास
क्लास 3 लीवर या फिर थर्ड क्लास लीवर when effort lies between load and fulcrum. हम देख रहे हैं पीछे चॉपेल लिया है रे When effort lies between load and fulcrum, जब एफर्ट को लोड और फल्क्रम के बीच में लाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास 3 लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे सुगर टोंग, फायर टोंग्स, एग्जांपल सुगर टोंग्स, सुगर टोंग, फायर टोंग, चिमटी। अरे उठाने टोंग माने उठाने वाला चिमटा नहीं होता है। हाँ, शुगर क्रिस्टल को उठाने के लिए, छोटा छोटा नहीं होता क्रिस्टल उठाने के लिए शुगर वगैरह को। अच्छा, शुगर टोंग, फायर टोंग हो गया, ये सब उठाने के लिए। उसके बाद अगर आप आ जाओगे तो थर्ड फिशिंग रॉड्स, फिशिंग रॉड्स। तो सुनो, शुगर टंग हो गया, फायर टंग। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना एफर्ट बीच में, यहाँ पर जो बीच में लाई करेगा वो एफर्ट करेगा। समझ में आ गया? एफर्ट बीच में लाई करता है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे डिवाइस को शुगर टंग या फिर फायर टंग इसको हम पकड़ते हैं तो देखो थोड़ा ऑलमोस्ट बीच में पकड़ते हैं। आप समझ, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, बीच में पकड़ के एफर्ट लगाते हैं। आपने देखा है? अरे आग से कुछ कुछ उठाते नहीं है, जैसे सामान आदमी या कोई चीज रोटी वगैरह नहीं उठाते, वो चिमटा। अब सुनो, अब मान लो इसको पकड़े हमने चिमटा, रुको, चिमटा जैसे पकड़ के जो उठाते हो तो यहाँ ना फल्क्रम होता है, इधर मूव करता है ना, तो यहाँ बीच में एफर्ट लगता है। तो दैट इज व्हाई ऑल दीज आर थर्ड क्लास लीवर। अब मेरी बात को सुनो। अच्छा, होमवर्क, अभी रुको, होमवर्क अगले क्लास का होमवर्क होगा, जिनका ये आ रहा है सिंपल मशीन, उनके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लीवर, जितना भी टाइप का लीवर, मैंने जितना आज लीवर पढ़ाया वो प्लस फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन, ये ऑल टाइप्स ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन लर्न करना है एंड राइट दोनों है। तो ऑल टाइप्स ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन, हाँ, मॉनिटर कौन है? कॉपी ले लो, सबमिट। हाँ।